हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे स्टूडेंट्स हम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड क्लास 11 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ते हैं और इस चैप्टर में आगे हम टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स का। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड की विविधता की हम बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स विच लाइव ऑन अर्थ टुगेदर मेक अप द नेचुरल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड। जितने भी ऑर्गेनिज्म एक साथ इस अर्थ पर पाए जाते हैं उन सभी ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर हम इस वर्ल्ड की नेचुरल डाइवर्सिटी कहेंगे। दिस नेचुरल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज जनरली कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो नेचुरल डाइवर्सिटी है, इसी नेचुरल डाइवर्सिटी को हम प्राय जनरली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, आप ये डेफिनेशन अच्छे से याद करेंगे। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन इन डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। आगे हम नॉन स्पीसीज और डिस्क्राइब्ड स्पीसीज की रेंज की बात करते हैं कि आज दिन तक लगभग कितने स्पीसीज को ज्ञात किया जा चुका है और कितने स्पीसीज डिस्क्राइब की जा चुकी है। तो उसकी रेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स 1.7 to 1.8 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप पता कर सकते हैं कि 1.7 to 1.8 मिलियन कितना हो जाएगा। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, इसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। लार्जेस्ट ग्रुप की आगे हम बात करें स्टूडेंट्स, तो लार्जेस्ट ग्रुप हो जाएगा आपका इंसेक्टा, जो कि ऑर्थोपोडा फाइलम की क्लास है। इंसेक्ट्स इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा अबंडेंटली पाए जाते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, तो इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वाले वन हैं वहाँ पर मिलती है। क्यों मिलती है, उसका कारण है क्योंकि इन वर्षा वनों में साल भर तक सोलर एनर्जी पर्याप्त मात्रा में मिलती है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और न्यूट्रिशन पैदा करते हैं, और ये सारा न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स को आसानी से मिल जाता है। साथ ही जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिज्म वगैरह बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब कारण है स्टूडेंट जिसकी वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अराउंड 1500 न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड एवरी मंथ। प्रत्येक मंथ में डिस्कवर होने वाली स्पीसीज की हम बात करें तो लगभग 1500 स्पीसीज जो है प्रत्येक महीने खोजी जाती है। आप ये डाटा भी याद रखेंगे। आगे हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। तो टैक्सोनॉमी से हमारा मतलब हो जाएगा इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी से हमारा मतलब हो गया कि क्लासिफिकेशन की स्टडी का जो प्रोसेस है उसे ही हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। वर्गीकी हिंदी में बोलेंगे, क्लासिफिकेशन को हिंदी में हम वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण का जो प्रोसेस है, जो विधि है वर्गीकरण की, उसे ही हम क्लासिफिकेशन कहते हैं स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे। आगे देखिए सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं। सिस्टमैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स भी साइंस की एक ब्रांच है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, जो कि संबंध रखेगी एक ऑर्गेनिज्म की पहचान से, उसके नामकरण से, उसके वर्गीकरण से और उसके विकासीय इतिहास से। द सिस्टमैटिक्स इंक्लूड्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलॉन्ग विथ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से सिस्टमैटिक्स के अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म का विकासीय इतिहास साथ साथ उसके टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंक्लूड करते हैं, उसके वर्गीकी लक्षणों को भी सम्मिलित करते हैं। सिस्टमैटिक्स इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, और सिस्टमैटिक्स उतनी ही पुरानी है जितनी मानव सभ्यता पुरानी है। द टर्म टैक्सोनॉमी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई एपीडी कंडोली इन 1813। आप यहाँ पे देखेंगे जो टर्म है टैक्सोनॉमी उसे सबसे पहले देने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था एपीडी कंडोली। 1813 में इन्होंने टैक्सोनॉमी टर्म को प्रतिपादित किया था, दिया था। सिस्टमैटिक्स जो है स्टूडेंट्स वो एक लैटिन
भाषा का वर्ड सिस्टेमा उससे आया है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का, जीवों का एक सुव्यवस्थित अरेंजमेंट, उसे ही हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टेमा नेचुरी एक बहुत ही फेमस किताब है स्टूडेंट, जिससे कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखा गया। कैरोलस लीनियस स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे। न्यू सिस्टमैटिक्स इज ए कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स। आगे न्यू सिस्टमैटिक्स का कंसेप्ट दिया गया, जो कि सिस्टमैटिक्स का ही एक कंसेप्ट है। दैट कंसिडर्स ए स्पीसीज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, जो कि कंसिडर करता है कि जो स्पीसीज है वो एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है, विकास का उत्पाद है या प्रोडक्ट है। दिस कंसेप्ट वॉज डेवलप्ड बाई जूलियन या जूलिया हक्सले इन 1914। न्यू सिस्टमैटिक्स का जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, वो जूलिया हक्सले के द्वारा 1940 में दिया गया। इट टेक्स इन टू कंसिडरेशन ऑल द नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर एक ऑर्गेनिजम्स के सारे नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया जाता है, और साथ ही ऑल द नॉन एविडेंसेस फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, और बायोलॉजी के डिफरेंट फील्ड्स से मिलने वाले सारे के सारे एविडेंसेस को भी कंसिडर किया जाता है या काम में लिया जाता है न्यू सिस्टमैटिक्स में, एक ऑर्गेनिज्म के वर्गीकरण को करने के लिए। आगे हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, नामकरण की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर, नेमिंग। द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देना ही नोमेनक्लेचर कहा जाएगा। द नेम्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो नेम्स हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो दो प्रकार के हो सकते हैं। वर्नाक्यूलर नेम, जिन्हें हम कॉमन नेम्स बोलेंगे, और साइंटिफिक नेम, जो कि वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनिजम्स के लिए दिए जाएंगे और सभी जगह इसी नाम से वो ऑर्गेनिज्म जाना जाएगा। कॉमन नेम अलग अलग हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू कंटेंट कैटेगरी। तो एनिमल्स और प्लांट्स की कंटेंट कैटेगरी में ग्रुपिंग करना ही क्लासिफिकेशन होता है, और इसके अंदर हम ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स को बेस बनाते हैं या आधार बनाते हैं कि उनमें कौन कौन से ट्रेट्स या लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द क्लासिफिकेशन। एक ऑर्गेनिज्म की करेक्ट पोजीशन को डिटरमाइन करना क्लासिफिकेशन के अंदर, उसे ही हम आइडेंटिफिकेशन कहेंगे। कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना ही कैरेक्टराइजेशन कहा जाता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब मॉर्फोलॉजी से हो जाएगा, और इंटरनल स्ट्रक्चर से मतलब एनाटॉमी से हो जाएगा। और साथ ही हम उस ऑर्गेनिज्म के सेलुलर स्ट्रक्चर की भी यहाँ पर बात करेंगे कि वो किस प्रकार का सेलुलर स्ट्रक्चर रखता है, उसे हम कैरेक्टराइजेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। लोकल नेम्स, लोकली यूज नेम्स आर कॉल्ड एज लोकल नेम्स। लोकल भाषा में जो नाम एक ऑर्गेनिज्म को दिए जाते हैं उन्हें हम लोकल नेम्स कहेंगे। लोकल नेम्स आर इन लोकल लैंग्वेजेस। लोकल नेम्स जो होते हैं वो लोकल लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं या कॉमन लैंग्वेज में दिए जाते हैं। लोकल नेम्स आर इजी टू यूज बाय लोकल पीपल, और ये नेम जो है लोकल पीपल के द्वारा इजी टू यूज किए जाते हैं। बट दिस लोकल नेम्स कैन नॉट बी यूज बाय बायोलॉजिस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। लेकिन ये लोकल नेम्स जो है बायोलॉजिस्ट के द्वारा यूज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इनमें निम्न कमियां हैं, ड्रॉबैक्स है। ए सिंगल लोकल नेम इज ऑफन यूज फॉर मैनी स्पीसीज। एक ही लोकल नेम को बहुत सारी स्पीसीज के लिए काम में लिया जाता है। द लोकल नेम समटाइम्स लीड इनकरेक्ट मीनिंग अबाउट द ऑर्गेनिज्म, और साथ ही लोकल नेम जो है एक ऑर्गेनिज्म का इनकरेक्ट मतलब भी निकालता है। डिफरेंट लोकल नेम्स आर यूज टू रिकॉग्नाइज एन ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री एंड वर्ल्ड। अलग अलग भाग में, एक कंट्री के अलग अलग भाग में एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए कई प्रकार के लोकल नेम जो है प्रचलित हैं। दीज लोकल नेम्स आल्सो वराई विद द लैंग्वेज, और साथ ही ये लोकल नेम जो है लैंग्वेज चेंज होने के साथ ही चेंज भी हो जाते हैं। तो ये सारे ड्रॉबैक्स है स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से लोकल नेम्स जो है वो बायोलॉजिस्ट के द्वारा फॉलो नहीं किए जाते हैं। साइंटिफिक नेम्स की हम बात करते हैं। दीज आर द नेम्स गिवन टू द ऑर्गेनिजम्स बाय बायोलॉजिस्ट। साइंटिफिक नेम जो है ऐसे नेम जो कि एक ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल, और साथ ही ये नेम जो है सभी की सहमति से बनाए हुए प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करते हैं एंड क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। दीज आर एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये नेम साइंटिफिक नेम जो है जो कि बायोलॉजिस्ट के द्वारा बनाए गए हैं उनको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है या किया जाता है। टू अकम्प्लिश दिस, और इसे पूरा करने के लिए सर्टेन इंटरनेशनल कोड्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। अंतर्राष्ट्रीय कोड बनाए गए हैं इनके लिए, और ये कोड है ICBN। आप फुल फॉर्म लिखेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनी से रिलेटेड जितने भी नेम है उसके लिए जो कोड है स्टूडेंट्स, वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इसी तरह जूलॉजी से रिलेटेड जो कोड है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ICVN की बात करते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, वायरसेस को नाम देने वाली संस्था हो जाएगी। ICBN और ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर और नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणुओं को नाम देने के लिए ICBN और ICNB काम करती है। तो इस प्रकार से ये कोड्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
बनाए गए हैं। आप सभी कोर्स की फुल फॉर्म राइट करेंगे, याद करेंगे। आगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जितने भी साइंटिफिक नेम दिए गए हैं स्टूडेंट्स वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर ही दिए गए हैं, जिसे देने वाले थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस यूज दिस नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो याद रखेंगे आप, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति हिंदी में से बोलते हैं, द्विनाम पद्धति से देने वाले कैरोलस लीनियस थे। तो कैरोलस लीनियस यूज दिस नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कैरोलस लीनियस ने ही सभी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए साइंटिफिक नेम दिए थे। ही इज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम, वो ही बाइनोमियल सिस्टम के फाउंडर कहलाते हैं कैरोलस लीनियस। लीनियस प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक्स स्पीसीज प्लांटेरम। लीनियस ने प्लांट्स के साइंटिफिक नेम अपनी किताब में दिए, प्रपोज किए, और उस किताब का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पर कैरोलस लीनियस की 2 किताबें आ गई है। एक किताब हमने सिस्टमा नेचुरी देखी है और दूसरी किताब हो गई स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें कैरोलस लीनियस साहब ने प्लांट्स के साइंटिफिक नेम दिए हैं। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इस साइंटिफिक नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम देखते हैं जिसके आधार पर एक साइंटिफिक नेम के अंदर 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो जेनरिक नेम या जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा भाग जो है वो स्पेसिफिक नेम स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हम मैंजिफेरा इंडिका लिन की बात करते हैं। मैंजिफेरा इंडिका आम का बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, जिसमें मैंजिफेरा जो है स्टूडेंट्स वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इंडिका जो है स्पीसीज को दिखाता है। साथ ही जो लिन लिखा गया है वो ये इंडिकेट करता है कि इस स्पीसीज को सबसे पहले डिस्क्राइब करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो लीनियस थे। तो मैंजिफेरा इंडिका लिन से क्या मतलब है आप बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर समझेंगे, मैंजिफेरा इंडिका। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स रूल्स फॉर साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के लिए कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरल इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं स्टूडेंट्स वो लैटिन भाषा में दिए जाते हैं और इनको इटैलिक्स लिखा जाता है, यानी जब आप कंप्यूटर पे इन्हें राइट करेंगे तो कंट्रोल आई दबाकर इनको तिरछा कर देंगे। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव देयर ओरिजिन। ये लैटिनाइज्ड होते हैं और साथ ही ये लैटिन भाषा के डेरावेटिव हो सकते हैं, लैटिन भाषा से उत्पन्न हुए हो सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। जो पहला नाम है, जैसे हमने मैंजिफेरा इंडिका में मैंजिफेरा देखा तो वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा नाम है वो स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, जाति को दिखाता है। जीनस का मतलब हो जाएगा वंश। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। जब आप दोनों ही वर्ड को हैंड रिटन लिखेंगे तब आप सेपरेटली नीचे अंडरलाइन करेंगे। मैंजिफेरा के नीचे भी आप अंडरलाइन करेंगे और इंडिका के नीचे भी आप अंडरलाइन करेंगे। और प्रिंटेड, और जब आप इन्हें कंप्यूटर में प्रिंट कर रहे हैं तो आप कंट्रोल आई दबाकर इन्हें इटैलिक कर देंगे, जो कि इनके लैटिन ओरिजिन को दिखाता है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट वर्ड है जो कि जीनस को दिखाएगा मैंजिफेरा का एम कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और जो दूसरा वर्ड है इंडिका उसमें जो आई है इंडिका का आई वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा, जो कि स्पीसीज एपिथेट को दिखाएगा। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। और साथ ही जो ऑथर है उसका नाम स्पीसीज के बाद लिखा जाएगा एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म। जैसा कि लिन यहाँ पर लिखा गया, एक एब्रीवेशन की फॉर्म में या एक स्मॉल फॉर्म में लिखा जाएगा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की आगे हम बात करते हैं। द टर्म टैक्सोन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ICBN इन 1956। तो जो टर्म टैक्सोन है स्टूडेंट्स वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाली जो संस्था थी वो ICBN थी, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। 1956 में इन्होंने टर्म टैक्सोन दिया था। मेयर की हम बात करते हैं 1964 डिफाइंड टैक्सोन एज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। मेयर ने 1964 में टैक्सोन को डिफाइन किया, जिसके आधार पर टैक्सोन जो है एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा किसी भी रैंक या कैटेगरी के ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में किसी भी रैंक और किसी भी कैटेगरी के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टैक्सोन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की की हम बात करते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या हो जाएगी, जो पदानुक्रम है टैक्सोनॉमी का उसकी हम बात करते हैं। हायरार्की का मतलब पदानुक्रम हो जाएगा। द सिस्टम ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इन अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अरेंज्ड इन ए प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो स्टूडेंट जो सिस्टम है ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करने का एक डेफिनेट सीक्वेंस में और वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के आधार पर, जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को वेरियस कैटेगरीज की डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो ये इस डिसेंडिंग ऑर्डर को ही हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे, घटते हुए क्रम को। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लीनियन हायरार्की। इसे हम लीनियस की हायरार्की भी बोलते हैं, लीनियस का
पदानुक्रम भी बोलते हैं या लीनियन हायरार्की भी कहेंगे, एज इट वाज फर्स्ट प्रपोज बाय कैरोलस लिनियस, क्योंकि सबसे पहले इसे कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। द फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी भी कहा जाता है। हायरार्की आप देखिए स्टूडेंट, द हायरार्की इंक्लूड 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। हायरार्की के अंदर अपन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को इंक्लूड करते हैं। दे आर एज फॉलोज। सबसे बड़ी कैटेगरी हो जाएगी किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। ये 7 कैटेगरी है स्टूडेंट्स। बड़ी से शुरू होकर हम छोटी कैटेगरी, सबसे छोटी कैटेगरी आपकी स्पीसीज हो जाएगी, सबसे बड़ी कैटेगरी आपकी किंगडम हो जाएगी। स्पीसीज द लॉएस्ट टैक्सॉन और कैटेगरी इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप याद रखेंगे सबसे छोटी जो कैटेगरी है टैक्सोन है वो स्पीसीज को कहा जाएगा। सो द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी इज स्पीसीज। तो टैक्सोनॉमी की बेसिक यूनिट स्पीसीज हो जाएगी। 1964 अर्नस्ट मेयर डिफाइंड स्पीसीज एज अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस। और 1964 में अर्नस्ट मेयर ने ही स्पीसीज की एक बहुत ही अच्छी डिफाइन दी है कि ऐसे पॉपुलेशन का ग्रुप जो कि आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स, और साथ ही दूसरे ऐसे ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन रखते हैं, उन्हें हम एक ही जाति के सदस्य मानते हैं। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, एक जाति के सदस्य कौन कौन से हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे ढंग से याद करेंगे कि ए ग्रुप ऑफ पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जो आपस में पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग कर सकती है और दूसरे एनिमल से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन रखती है, उसे ही हम एक ही स्पीसीज के मेंबर कहेंगे। द टर्म स्पीसीज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय जॉन रे। सबसे पहले स्पीसीज टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो जॉन रे थे। फॉर एग्जाम्पल स्पीसीज सेपियंस, होमो सेपियंस में होमो जो है वो जीनस है और सेपियंस जो है वो स्पीसीज है। जो ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन, उसमें होमो जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो सेपियन है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। आगे स्टूडेंट्स हम जीनस की बात करते हैं। ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, तो ऐसा ग्रुप जो कि आपस में रिलेटेड स्पीसीज से रिलेशन रखता है उसे हम जीनस कहेंगे। ऑल द स्पीसीज इन ए जीनस हैव मैनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी स्पीसीज एक जीनस में इंक्लूड की जाती है उनके अंदर बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। एंड ऑल हैव इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, और सारी की सारी जो स्पीसीज है एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुई पाई जाती है या विकसित हुई पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल होमो एक जीनस को रिप्रेजेंट करता है। फैमिली की बात करते हैं, फैमिली इज एज एन असेंबलेज ऑफ रिलेटेड जेनेरा होमिनिडी। तो जो फैमिली हो जाएगी स्टूडेंट्स वो बहुत सारे रिलेटेड जेनेरा का असेंबलेज हो जाएगी या ग्रुप हो जाएगी, जैसे कि होमिनिडी एक फैमिली को डिनोट करता है। ऑर्डर, एन ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। इसी प्रकार से आपस में संबंधित फैमिलीज का जो ग्रुप है वो ऑर्डर को दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइमेटा एक ऑर्डर का एग्जाम्पल है। क्लास की बात करते हैं, सेवरल रिलेटेड ऑर्डर्स, वापस ऐसे ऑर्डर्स जो कि आपस में रिलेशन रखते हैं और आपस में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रखेंगे, उससे उन सभी ऑर्डर्स को मिलाकर हम एक क्लास बना देंगे। और फॉर एग्जांपल मैमेलिया एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। आगे आप देखिए फाइलम डिवीजन की बात करते हैं। फाइलम हम एनिमल के लिए यूज करेंगे और डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे। क्लासेज हैविंग सेम फीचर्स इन कॉमन कॉन्स्टिट्यूट ए फाइलम। ऐसी क्लासेस जो कि एक प्रकार के फीचर्स रखती है उन सभी क्लासेस को मिलाकर हम एक फाइलम में रख देंगे। द टर्म फाइलम इज यूज्ड इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड द टर्म डिवीजन इज यूज्ड इन द प्लांट क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया, कोर्डेटा आपका फाइलम है, फाइलम को रिप्रेजेंट करता है। किंगडम जो हाईएस्ट टैक्सोन और कैटेगरी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, उसे आप याद रखेंगे, इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड डिविजन्स और फाइला। तो एक या एक से अधिक जो रिलेटेड डिवीजन और फाइला है स्टूडेंट्स, उनको मिलाकर हम किंगडम में रख देंगे। प्लांट्स आर पुट इन किंगडम प्लांटी एंड एनिमल्स आर पुट इन किंगडम एनिमेलिया। जैसे कि सारे के सारे प्लांट्स को हम प्लांटी किंगडम में इंक्लूड करते हैं और एनिमल्स को एनिमेलिया में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो ये हायरार्कीज है और कैटेगरीज है उनकी डिफाइन आप अच्छे से लर्न करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनके बायोलॉजिकल नेम जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम और डिवीजन को दिखाया गया है। जैसे मैन की हम बात करें तो मैन का बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा होमो सेपियन। होमो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली हो जाएगी होमिनिडी, ऑर्डर हो जाएगा प्राइमेटा, क्लास हो जाएगी मैमेलिया और फाइलम हो जाएगा कॉर्डेटा। इस प्रकार से हम हाउस फ्लाई की बात करें तो हाउस फ्लाई का जो बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका हो जाएगा, जीनस मस्का हो जाएगा, फैमिली म्यूसिडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा,
फाइलम जो हो जाएगा ऑर्थोपोडा। मैंगो की बात करते हैं, मैंजिफेरा इंडिका, जीनस मैंजिफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपेंडेल्स, क्लास डाइकोटिलीडोनी, और फाइलम हो जाएगा या डिवीजन हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्मी। वीट की हम बात करते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, वीट का साइंटिफिक नेम है, जेनस ट्रिटिकम हो जाएगा, फैमिली पोएसी हो जाएगी, ऑर्डर पॉइल्स हो जाएगा, क्लास मोनोकोटिलीडोनी हो जाएगी, और जो इसका डिवीजन हो जाएगा एंजियोस्पर्मी। तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो 4 एग्जाम्पल हमारे पास दिए हुए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करेंगे और कॉपी में इस टेबल को ड्रॉ करेंगे।